ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में टॉपिक है शिव शंकर का। और इस टॉपिक में अभी तक के क्लासेस में हमने काफी सारी बातें समझी है, जैसे कि शिव और शंकर अलग है। शंकर साधारण शरीरधारी है और वो पुरुषार्थ करके परम पिता शिव समान निराकारी स्टेज को धारण कर लेते हैं। और वो किस तरह शिव समान बनते हैं, इसके प्रूफ जो गीता के आधार से, शास्त्रों में आए हुए उल्लेखों के आधार से भी हमने देखे हैं। जो शिव समान बनते हैं शंकर, उन्हीं के द्वारा परम पिता शिव जो निर्गुण और निराकार है और सगुण बनकर प्रत्यक्ष होते हैं। अर्थात ही यही शंकर वाला व्यक्तित्व है जो सगुण अर्थात साकार भगवान के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। अर्थात परमपिता शिव को प्रत्यक्ष करने के यही शंकर जो परमपिता समान स्टेज बनाकर निमित्त बनते हैं। और इसी तरह से निर्गुण निराकार और सगुण साकार, इन दोनों का भी महत्व पिछले हफ्ते के क्लास में हमने समझा था कि दोनों का भी महत्व है और दोनों भी एक दूसरे के लिए पूरक भी है। अब शंकर जो कि परमपिता शिव के समान बने हैं, तो उनको भगवान की उपाधि मिली। वो क्यों? इसके लिए कुछ एक बातें हमने समझी है। अब यही शंकर को जो भगवान की उपाधि मिलती है, तो इसका भक्ति मार्ग में किस प्रकार से गायन है और ऐसी क्या क्या मान्यताएं हैं जो ये सगुण भगवान बनते हैं शंकर, तो उनको भक्ति मार्ग में किस रूप से, किस नाम से, किस मान्यता के द्वारा जाना जाता है, उसे हम आज के क्लास में और आगे समझते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में इस बात को समझा था, शंकर जो कि वर्तमान समय प्रैक्टिकल में मनुष्य रूप में मौजूद है। शंकर का जो व्यक्तित्व, जो चित्रकारों ने चित्रित किया है भक्ति मार्गीय चित्रों में, तो वो कोई काल्पनिक चित्र नहीं है, बल्कि उनके प्रैक्टिकल जीवन की वो यादगार, वो चरित्र चित्रों में अंकित किया हुआ है। अर्थात ही ये शंकर जो अभी वर्तमान समय मनुष्य रूप में मौजूद है, और वही एक आत्मा है जो कि अभी तक के क्लासेस के आधार से हमने समझा, जो शिव समान बनती है, तो वही आत्मा है जो पुरुषार्थ करके आत्मा तो परमात्मा के स्टेज पर पहुंच जाती है। थोड़े समय के लिए वो ऐसी स्थिति प्राप्त करती है, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन वो ऐसे परमात्मा के स्टेज को प्राप्त करते हैं कि उसके लिए ही शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में ये गायन वर्णित किया गया है
आत्मा सो परमात्मा। अब ये जो गायन है, ये जो मान्यता है आत्मा सो परमात्मा, ये वास्तविक रूप से तो शंकर के लिए ही लागू होता है, लेकिन शास्त्रों में परमात्मा को जैसे भगवान समझ लिया है और वो निर्गुण निराकार जो है उनके लिए ही परमात्मा ऐसे समझते हैं। ये जो मान्यता है आत्मा सो परमात्मा, तो ये परमात्मा, ये वास्तविक इस शब्द का अर्थ क्या है, इसे समझने के बाद ही ये जो मान्यता है किस तरह से सार्थक है, कैसे लागू होती है, इसे भी हम स्पष्ट रीति से समझ पाएंगे। तो सबसे प्रथम तो परमात्मा इस शब्द का अर्थ क्या है? परम प्लस आत्मा। परम अर्थात बड़े ते बड़ा, जिससे बड़ा और कोई है नहीं। और आत्मा तो परम आत्मा अर्थात ऐसे बड़े ते बड़ा पार्ट बजाने वाली आत्मा जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से अंत तक और कोई हो नहीं सकती, ऐसा बड़ा पार्ट बजाने वाला। अब वो कौन हो सकता है? ये तो समझा कि परमात्मा अर्थात कोई बड़ा पार्ट बजाने वाली हस्ती है। अब वो कौन हो सकता है? जितने भी इस सृष्टि रंगमंच पर पार्टधारी है, जैसे कि हमने सृष्टि चक्र के चित्र में इस बात को समझा है कि आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो एक्ट करती है, जो कर्मों का अपना कार्य करती है, तो वो वास्तव में रंगमंच पर पार्टधारी है। तो इन सब के बीच में ऐसा परम पार्टधारी कौन हो सकता है? तो इसे देखना होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो ये जो मान्यता हम देख रहे हैं आत्मा सो परमात्मा की, इसके लिए तो अलग अलग रूप से समझा जाता है। तो इसकी वास्तविकता समझने के लिए ही हम परमात्मा इस शब्द का अर्थ देख रहे थे। तो इस सृष्टि रंगमंच पर जितनी भी आत्माएं हैं, उन सब के बीच में परमात्मा, बड़े से बड़ा पार्ट बजाने वाली आत्मा अर्थात ही वो ऐसा कोई हीरो पार्टधारी है जिसे ही परमात्मा कहा है। परम पार्टधारी अर्थात ही श्रेष्ठ पार्ट बजाकर दिखाने वाली हस्ती, ऐसा व्यक्तित्व। शास्त्रों में तो सभी आत्माओं के लिए आत्मा सो परमात्मा ऐसे कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सब आत्मा सो परमात्मा। लेकिन जैसे कि परम आत्मा इस शब्द का अर्थ हमने समझा, परम अर्थात ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, बड़े ते बड़ा, ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाने वाला। अब इस शब्द से ही ये बात समझ में आती है कि सभी के सभी तो ऊंच ते ऊंच श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले नहीं कहे जा सकते हैं। इसे हम जैसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। ड्रामा है, कोई नाटक होता है, फिल्में फिल्माई जाती है, तो उसमें जितने भी पार्टधारी हैं, तो वो सारे ही पार्टधारियों को, जितने भी एक्टर्स है, उन सबको हीरो पार्टधारी, हीरो एक्टर नहीं कहा जाता है। उन सब एक्टर्स के बीच में कोई एक ही ऐसा होता है जिसे हीरो एक्टर कहा जाता है। एक ही ऐसा है
जो सबके बीच में कुछ अलग और कुछ अच्छा स्पेशल पार्ट बजाकर दिखाता है। इसी तरह से जैसे सृष्टि चक्र के चित्र में भी हमने इस बात को समझा कि ये सृष्टि रूपी रंगमंच है। शेक्सपियर ने भी जिस बात को कहा है कि ये सृष्टि एक रंगमंच है और यहाँ सब पार्टधारी है, तो इन सब के बीच में कोई एक ही है इस सृष्टि रंगमंच पर जो अन्य आत्माओं की तुलना में ऐसा एक हीरो एक्टर एक ही होता है और हर प्रकार की सारी ही आत्माएं ऐसा परमात्मा जैसे पार्ट नहीं बजा सकती और ना ही अनेक आत्माओं को हीरो पार्टधारी कहा जाता है। तो इसका मतलब यही है कि एक ही है जिसे परमात्मा कहा जा सकता है क्योंकि हीरो एक ही होता है। अब ये जो परमात्मा है इसे व्यवहारिक उदाहरण से हमने समझा कि हीरो एक्टर एक ही होता है। अब इस परमात्मा इस शब्द के लिए देखते हैं कि भगवत गीता में ये बात किस प्रकार से किस व्यक्तित्व के लिए किन के लिए ये बात उल्लेखित है, क्योंकि भगवत गीता में तो मानवीय जीवन की सारी बातों का आकलन, सारी बातों का उल्लेख किया हुआ है। तो आगे है गीता के आधार से आत्मा सो परमात्मा की मान्यता के लिए परमात्मा ये शब्द किस प्रकार उल्लेखित किया है। आत्मा सो परमात्मा, इस मान्यता में परमात्मा ये शब्द निराकार के लिए या हर एक आत्मा के लिए कहा गया है क्या, इससे पहले देखने के लिए गीता के श्लोकों को समझना होगा। अब व्यवहारिक उदाहरण से हमने देखा है, लेकिन सभी लोग इस बात को तो नहीं मानेंगे कि एक आध उदाहरण देने से कोई ये कहे कि हाँ आत्मा सो परमात्मा किसी एक पर्सनालिटी के लिए लागू होने वाली बात है। गीता में जो उल्लेखित श्लोक है उसमें परमात्मा ये जो शब्द है वो शब्द जितनी भी भोगी आत्माएं हैं उन सब के बीच में उस एक परम पाठधारी अर्थात हीरो पाठधारी उत्तम पाठधारी को ही परमात्मा या पुरुषोत्तम ऐसे कहा हुआ है। भोगी आत्मा अर्थात आत्मा के लेसन में हमने इस बात को समझा है कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। उसका कारण है कि पाप और पुण्य का फल भोगती है। तो ये हो गई सारी भोगी आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। तो इन सब भोगी आत्माओं के बीच में परमात्मा ये शब्द इसे ही भगवत गीता में पुरुषोत्तम के रूप में उल्लेखित किया है और ये शब्द कोई खास व्यक्तित्व के लिए उल्लेखित किया है जिसके लिए ही जो 15वें अध्याय का 16वां श्लोक है, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16, इस श्लोक में क्षर और अक्षर इस प्रकार उल्लेख आया हुआ है। इस श्लोक को हमने इसके पहले भी देखा है। तो इस श्लोक में जो उल्लेख है संसार में दो ही प्रकार की आत्माएं हैं। एक तो क्षर अर्थात क्षरित होने वाली सभी आत्माएं, जितने भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं वो सब क्षरित होती है। और
एक है अक्षर, जो सिर्फ एक सदाशिव ज्योति ही है। तो ये क्षर और अक्षर, ये दो प्रकार की आत्माएं हुई। और इसके अलावा एक तीसरी आत्मा है, जो क्षर भी है और क्षर होते हुए भी, अर्थात जन्म मरण के चक्र में आने वाले भोगी आत्माओं की कैटेगरी की होने के बावजूद भी वो परम पिता शिव के समान अक्षर बनती है, जिसे ही परमात्मा कहा गया है। क्षर अर्थात क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच में वो ऐसी परम पिता समान अक्षर जब बनती है, अर्थात क्षरित न होने वाली बनती है, तो उसे ही भगवत गीता में परमात्मा इस तरह से उल्लेख किया हुआ है, जो कि गीता का ही 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17, इसमें इस परमात्मा इस शब्द का उल्लेख आया हुआ है। श्लोक है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इस श्लोक में जो परमात्मा इस शब्द का उल्लेख आया हुआ है, तो क्षरित दुनिया में रहते हुए भी अक्षर स्थिति में स्थित होने वाले उस परमात्मा को ही क्षर और अक्षर से भी उत्तम आत्मा, अर्थात पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, ऐसे कहा हुआ है। तो गीता का जो ये श्लोक हमने अभी देखा, इसमें ये जो परमात्मा पाठधारी है, उनके लिए ऐसा उल्लेख आया हुआ है कि परमात्मा ये पुरुषों में उत्तम आत्मा है। पुरुष अर्थात 13वें अध्याय में एक श्लोक में पुरुष अर्थात ही आत्मा के लिए उल्लेखित है। तो पुरुष अर्थात आत्मा और उत्तम, आत्माओं में जो उत्तम है, अर्थात जितनी भी आत्माएं हैं उन सब की तुलना में वो उत्तम, जिसे बेस्ट कहा है, और वही पुरुषोत्तम है। जैसे तुलना की जाती है गुड, बेटर, बेस्ट, इसी प्रकार यहाँ ये सर्व अन्य आत्माओं की तुलना में सबसे बेस्ट पुरुषोत्तम बनता है, जो यहाँ उल्लेख है श्लोक में 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 15 का ही श्लोक नंबर 18, जिसमें श्लोक है, यस्मात्क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो इस श्लोक में जो उल्लेख है, यस्मात्क्षर अतीतो अहम, तो इसमें ये जो उल्लेख है पुरुषोत्तम का, अर्थात ही ये आत्मा जो क्षरित दुनिया में रहते हुए भी जो ऐसी अक्षर बनती है, पुरुषोत्तम बनती है, उनके लिए ही ये बात बताई हुई है। अब ये पुरुषोत्तम आत्मा कौन बनी है? यहाँ पुरुषोत्तम या परमात्मा ऐसे कहा हुआ है
तो ये आत्मा कौन बनती है? क्या ये बात निराकार के लिए कही हुई है? तो इसे देखने के लिए ही, जैसे कि ये जो उल्लेख आया हुआ है, वास्तव में ऐसे समझते हैं भक्ति मार्ग में कि ये पुरुषोत्तम या परमात्मा ये निराकार के लिए कहा है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इससे और स्पष्ट रीति से हम समझते हैं कि वास्तव में परमात्मा शब्द निराकार शिव के लिए नहीं, बल्कि जो शिव समान बनने वाली आत्मा है उनके लिए ही कहा हुआ है। गीता में ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें आत्मा सो परमात्मा ये शब्द सभी आत्माओं के लिए कहा है, ऐसा कोई भी श्लोक नहीं मिलता है। तो इससे तो जैसे अभी हमने श्लोक देखे 15वें अध्याय का 16, 17, 18वां, अध्याय 15 का जो 16, 17, 18 ये जो श्लोक देखे, इसमें जो परमात्मा शब्द का उल्लेख पुरुषोत्तम के रूप में भी आया हुआ है, तो ये कोई स्पेशल आत्मा के लिए उल्लेखित किया हुआ है। गीता में ये जो सैंपल के लिए अभी उदाहरण के लिए हमने श्लोक देखे, इसमें कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि ये बात सभी आत्माओं के लिए लागू होती है। अब दूसरी बात है, इसी तरह से ये शब्द जो पुरुषोत्तम परमात्मा ये शब्द निराकार शिव जो सदैव अक्षर है उनके लिए भी नहीं कहा गया है। कैसे? यहाँ ये जो शब्द है निराकार परमात्मा के लिए, निराकार को परमात्मा ये शब्द क्यों नहीं कह सकते हैं? इसका एक कारण है। परमात्मा शब्द का अर्थ तो हमने समझा कि वो परम अर्थात ऊंचते ऊंचे श्रेष्ठ है, जिसका ही दूसरा शब्द गीता में उल्लेखित अभी हमने श्लोक में देखा पुरुषोत्तम, अर्थात बेस्ट ऊंची ते ऊंची हस्ती है। इस शब्द का मतलब यही है। अब परम पिता के लिए अर्थात निराकार शिव के लिए शब्द परमात्मा लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि निराकार शिव जो है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। वो एक तुरीय आत्मा है। तुरीय अर्थात सबसे निराली। तुलना जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के साथ आपस में कर सकते हैं, लेकिन परम पिता शिव तो इससे अलग ही है, क्योंकि वो चक्र में आते ही नहीं। जब चक्र में आते नहीं तो तुलना कैसे कर सकते हैं? क्योंकि तुलना तो समान कैटेगरी वालों की जाती है। तो इसीलिए ही परमात्मा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ऊंचते ऊंच आत्मा ये बात परम पिता शिव के लिए नहीं कह सकते हैं। तो जो चक्र में आने वाली आत्माएं हैं अर्थात साकार शरीरधारी जितनी भी भोगी आत्माएं हैं, जिन्हें जो 16वां श्लोक के 15वें अध्याय का उसमें क्षर ऐसे शब्द प्रयोग किया है, तो ये जितनी भी क्षरित होने वाली क्षर अर्थात भोगी आत्माएं हैं, उन सबके बीच में एक ही आत्मा ऐसी है जो परम पाठ बजाने वाली है, परम पाठधारी है, उन्हें परमात्मा कहा गया है। अर्थात ही ये जो परमात्मा शब्द है वो परमात्मा पाठ बजाने वाली परम पाठधारी आत्मा साकार शरीरधारी है, लेकिन साकार शरीरधारी होते हुए भी वो पुरुषार्थ करके शिव समान, जैसे परम पिता शिव अकर्ता है, इसी तरह से वो पाठधारी आत्मा भी पुरुषार्थ करके
अकर्ता की स्टेज को धारण करती है। और इसी का ही गीता में इस प्रकार से उल्लेख आया हुआ है, जो कि गीता का 13वें अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31। ये श्लोक है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो इस श्लोक में जो भावार्थ है श्लोक का, यह परमात्मा अनादि त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है। देह में रहते भी न कर्म करता है और न लिप्त होता है। जो टॉपिक हम समझ रहे हैं कि वास्तव में परमात्मा शब्द निराकार के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के साथ उनकी तुलना नहीं कर सकते। तो तुलना जो होती है वो समान में होती है, अर्थात जितनी भी भोगी आत्माएं हैं उनके बीच में एक है जो परम पाठधारी श्रेष्ठ पाठधारी है, जो ऐसा परम पाठ बजाता है। कैसा परम पाठ? तो साकार शरीरधारी होते हुए भी वो परम पिता शिव समान पुरुषार्थ करके अकर्ता बनता है। जो पहले भी उल्लेख हमने देखा, क्षर आत्माओं के बीच में होते हुए भी वो पुरुषार्थ करके परम पिता शिव समान अक्षर बन जाता है, अकर्ता की स्टेज को धारण करता है। और इसी का उल्लेख इस 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में किया है कि ये अनादि त्रिगुण रहित होने से परमात्मा, अर्थात ये स्पेशल आत्मा जो ऊंच से ऊंच पाठ बजाने वाली त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है, अर्थात जो कभी नीचे नहीं गिरती, क्षरित नहीं होती, देह में रहते हुए भी न कर्म करता है, अर्थात अकर्ता बनता है, न कर्मों से लिप्त होता है, अकर्ता ही रहता है। तो कर्मों में कर्म करते हुए भी जो ऐसी अकर्ता की स्टेज, उन कर्मों में लिंपायमान न होना, अर्थात भोगता नहीं है कर्मों को, तो इसीलिए ही उन्हें अकर्ता ऐसे कहा है। तो जैसे परम पिता शिव अकर्ता है, ऐसे ही ये आत्मा भी अकर्ता बनती है और उन्हें ही शिव समान कहा है। तो ये तो हो गया कि वास्तव में परमात्मा शब्द निराकार शिव के लिए नहीं, बल्कि जो शिव समान बनी हुई आत्मा है उनके लिए कहा है। आगे हम और देखते हैं कि ये जो शिव समान बनी हुई आत्मा है परमात्मा, वो कर्म में लिप्त नहीं होती। अर्थात क्या, ऐसी क्या उनकी कर्मों की खासियत है जो कर्मों में लिप्त नहीं होती, ये समझ में आएगा। तो गीता में इसी परमात्मा पाठधारी के कर्मों की निशानियां, वो कर्मों की खासियत 6वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताई है। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 7 में इसी परमात्मा पाठधारी की विशेषता बताते हुए आया है। श्लोक है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। तो यहाँ परमात्मा समाहितः, इसमें शब्द आया है परमात्मा और उनकी सारी विशेषताएं श्लोक में वर्णित है। श्लोक का भावार्थ है, आत्मजयी परम शांत बिंदु बने पुरुष की, परम पाठधारी हीरो आत्मा
जो कि 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में है, परमात्मा शब्द का उल्लेख। तो ये परमात्मा परम पाठधारी हीरो आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मान अपमान में संतुष्ट रहती है, समाहितः। तो ऐसी आत्मा जो हमेशा संतुष्ट रहती है, हर स्थिति परिस्थिति में समान रहती है। तो ये सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये हो गया द्वंद्व। तो ये द्वंद्व वाली स्थिति कहाँ आती है? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, पाप पुण्य का लेप छेप चढ़ता है, सुख दुख भोगते हैं, तो वो आत्माएं सब इन द्वंद्वों से गुजरती है। अब एक परम पाठधारी के लिए हम समझ रहे थे कि भोगी आत्माओं के बीच में भी वो श्रेष्ठ है, कभी भी क्षरित नहीं होता, ऐसा बन जाता है, परम पिता शिव समान वो अक्षर बनता है। तो यही परम पाठधारी जो है, इनमें ये ऐसी विशेषता को धारण करते हैं कि जितनी भी ऐसी क्षरित होने वाली आत्माएं हैं, भोगी आत्माएं हैं, वो भले ही द्वंद्वों में फंस जाए, लेकिन ये आत्मा कब ऐसी स्थिति अपनी बनाती है कि इन द्वंद्वों से परे स्थिति में स्थित हो जाती है। अन्य आत्माएं ऐसी स्थिति को धारण नहीं कर पाते हैं, जो कि ये परम पाठधारी ऐसी स्थिति को धारण करता है। इसी के लिए ही गीता में ये बात कही हुई है, और ये श्लोक से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि निराकार शिव के लिए भी ये नहीं कहा जाएगा, जैसे और आत्माओं के लिए भी ये बात नहीं कह सकते। और रही बात परम पिता शिव की, तो उनके लिए भी ये बात नहीं है, बल्कि जो शरीरधारी आत्माओं में भी जो उत्तम पाठधारी है, हीरो, उनके लिए ही ये बात कही है कि सब द्वंद्वों में वो समान अर्थात संतुष्ट रहती है। और इसी परम पाठधारी परमात्मा के शरीर के लिए ही गीता में उल्लेख आया हुआ है क्षेत्र। इसी शरीर में परमपिता शिव, निराकार परमपिता शिव की उपस्थिति और तथा कार्य का भी उल्लेख है। जो परमपिता शिव समान बनी हुई आत्मा है, तो उसी तनधारी में परमपिता अपना कार्य करते हैं, उनकी प्रविष्टा की उपस्थिति उसमें है। इसका उल्लेख भगवत गीता के 13वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22 में आया है। श्लोक है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात इस देह में परम पुरुष समीप दृष्टा और श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता, भरण पोषण करता, भोक्ता और महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा, इस तरह महेश्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ श्लोक में परम पिता शिव की इस साकार तन में, जिसे इसके पहले भी पिछले हफ्ते के क्लास में हमने देखा था कि ये तो है एक साधारण तनधारी, लेकिन परम पिता शिव उनमें प्रवेश करके कार्य करते हैं, और वो कार्य करते हैं उसी के लिए ही भगवत गीता में 13वें अध्याय के पहले श्लोक में उल्लेख है, इदम शरीरम कौन्तेय। इदम अर्थात यह शरीर जो है, ये शरीर रूपी रथ ही क्षेत्र है। तो यही शरीर रूपी क्षेत्र जो है,
इस क्षेत्र में परम पिता शिव कार्य करते हैं प्रवेश करके, और उनकी उपस्थिति इस श्लोक में और स्पष्ट होती है कि इस देह में परम पुरुष जो सदाशिव ज्योति भ्रुकुटी के मध्य में समीप दृष्टा और श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता, श्रेष्ठ कार्यों के लिए वो अनुमति देता है, भरण पोषण करता है, और महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा दोनों को मिलकर महेश्वर ऐसे कहा जाता है। अर्थात ही परमात्मा पाठधारी ही निराकार शिव का मुकर्रर रथ है, और जिस शरीर के द्वारा ही वे कार्य करते हैं और संसार में सगुण रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। अब गीता के आधार से, गीता के श्लोक के आधार से तो परमपिता शिव की उस परमात्मा पाठधारी के शरीर में उपस्थिति स्पष्ट हो गई, लेकिन और भी ऐसे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख आया हुआ है, उसे हम आगे समझते हैं कि परम पिता शिव की उपस्थिति का शास्त्रों में और किस तरह उल्लेख आया है। तो एक ही शरीर में ये दो आत्माएं हैं। इसके लिए एक तो ये भोगी आत्मा साकार हीरो पाठधारी और अभोगी अर्थात निराकार परमपिता शिव का उल्लेख, एक ही शरीर में उपस्थिति का उल्लेख ऋग्वेद की एक ऋचा में आया है। त्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। अब यहाँ पर शास्त्रों में तो ये माना गया है हर आत्मा सो परमात्मा, और इस मान्यता के कारण ही शास्त्रों में इसका अर्थ ऐसे समझ लिया कि जो अभोक्ता शिव है उनकी उपस्थिति हर एक जीवात्मा के शरीर में है। जितनी भी आत्माएं हैं, जीवात्माएं, मनुष्य आत्माएं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, उन सब में ही परमात्मा की अर्थात अभोक्ता शिव की उपस्थिति है, तो आत्मा सो परमात्मा हो गए। लेकिन आज के क्लास में जैसे अभी तक के उल्लेख हमने समझे, परमात्मा ये शब्द जितनी भी आत्माएं हैं सृष्टि रंगमंच की पाठधारी, उन सबके लिए तो नहीं कहा है, क्योंकि परमात्मा अर्थात ही हीरो पाठधारी ऊंच ते ऊंच बेस्ट कैटेगरी वाली आत्मा, तो इस हिसाब से हर एक आत्मा तो हीरो नहीं हो सकती है। तो ये बात परमात्मा ये शब्द ही हीरो पाठधारी बेस्ट पुरुषोत्तम सर्वोत्तम ये एक ही आत्मा है, अर्थात ही ये एक ही शरीरधारी के लिए ही लागू होने वाली बात है। जो ऊपर का अभी ऋग्वेद का उल्लेख हमने देखा कि एक ही शरीर में एक भोगी आत्मा और एक अभोगी आत्मा अर्थात निराकार शिव, तो ये बात सब शरीरधारियों के लिए नहीं बल्कि एक शरीरधारी के लिए ही खास इंट्रोड्यूस की हुई है, संकेत की हुई है। और वो कौन है? ये जो ऋग्वेद में आया हुआ गायन है कि एक ही शरीर रूपी वृक्ष में जिस पर दो पक्षी है, एक भोगी अर्थात हीरो पाठधारी और एक अभोक्ता शिव वास करते हैं। अर्थात ही परमात्मा इस शब्द के परिभाषा से ही ये बात स्पष्ट है कि यहाँ एक शरीरधारी जो ऐसा बेस्ट बनता है, हीरो बनता है, उसी शरीरधारी में अभोक्ता परम पिता शिव का प्रवेश है, और वो साकार शरीरधारी है
परमपिता शिव समान बनकर परमपिता शिव को प्रत्यक्ष करने के लिए सगुण साकार भगवान बन जाता है। और ये आत्मा सो परमात्मा ये गायन वास्तव में केवल एक के लिए है, जो शिव समान बनते हैं। सृष्टि रंगमंच की आत्माएं जितनी भी जीवात्माएं हैं उनके लिए नहीं है। तो आज की क्लास में हमने इस बात को समझा है। एक तो आत्मा सो परमात्मा की इस मान्यता के आधार से खास बात आज के क्लास में हमने समझी, आत्मा सो परमात्मा कौन है। शंकर जो शिव समान बनकर सगुण साकार भगवान का रूप बनते हैं, तो उनका शास्त्रों में किस तरह से गायन है। तो सबसे एक मान्यता जो ये है, आत्मा सो परमात्मा। दुनिया में तो ये माना जाता है भक्ति मार्ग में कि वास्तव में ये बात सबके लिए है, लेकिन ये बात केवल जो हीरो पार्टधारी है उन्हीं के लिए ही लागू होती है। और इसी के लिए हमने गीता के श्लोकों का उल्लेख समझा। गीता में कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें यह बात साबित होती हो कि सभी आत्माएं सो परमात्मा है। ऐसे नहीं, परमात्मा इस शब्द की परिभाषा से ये बात स्पष्ट हुई है, जो गीता का 15वें अध्याय का 17वां, 18वां, 16वां श्लोक है। इन सब में जो परमात्मा पुरुषोत्तम या सर्वोत्तम शब्द का उल्लेख आया हुआ है, वो केवल एक आत्मा के लिए है, जो परमपिता शिव के समान बनती है तो वो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा, लेकिन फिर भी वो पुरुषार्थ करके शिव समान अकर्ता की स्टेज धारण करती है, अर्थात कर्मों में लिप्त नहीं होती है। और वो कर्मों में लिप्त नहीं होती, इसी के लिए ही जो 6वें अध्याय का 7वां श्लोक हमने देखा कि वो हर समय संतुष्ट रहती है, कोई भी स्थिति परिस्थिति में द्वंद्वों से परे रहती है। और वही हीरो पाठधारी जो क्षेत्र है परमपिता शिव जिसमें प्रवेश करते हैं, तो वो सगुण भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है। वही परम पिता का मुकर्रर रथ है। और इसी के लिए ही जो ऋग्वेद में गायन आया हुआ है कि एक ही शरीर रूपी वृक्ष में दो पंछी है, दो पक्षी है, एक भोगी हीरो अर्थात जो परमात्मा शिव समान बनता है उनका शरीर, और परम पिता शिव अभोक्ता जो उनमें प्रवेश करते हैं अर्थात वास करते हैं और कार्य करते हैं। तो ये मान्यता एक ही के लिए लागू होती है, आत्मा सो परमात्मा। तो आज के क्लास में हमने इस बात को समझा कि भगवान के समान बनने के स्टेज की मान्यता, जो परमपिता शिव के समान शंकर बनते हैं, तो उनकी मान्यता शास्त्रों में किस प्रकार है। और अगले हफ्ते के क्लास में हम देखेंगे कि एक ही शरीर में दो आत्माओं की उपस्थिति कैसे हो सकती है। निराकार परमपिता शिव साकार में कैसे आते हैं। ये तो हो गया आज का जो नया टॉपिक हम देख रहे थे, शिव और शंकर का, जिसमें आत्मा सो परमात्मा की मान्यता। और अभी आगे है 3 लोक के चित्र की रिवीजन। तीन लोक के चित्र की पिछले हफ्ते हमने शुरुआत की थी रिवीजन के लिए, और जिसमें पिछले क्लास में हमने आत्मा का, जैसे नया टॉपिक कोई भी बेसिक कोर्स का शुरू करते हैं तो पुराने टॉपिक की थोड़ी रिवीजन करके जो नया चित्र हम समझा रहे हैं तो उसका कारण बताना है। तो 3 लोक के चित्र में किन रहस्यों का खुलासा होता है, इसके बारे में हमने समझा। और साथ में ही 3 लोक के चित्र का मोटे तौर पे
किस तरह से इंट्रोडक्शन देना है उसे समझा कि चित्र में जो 3 भाग दिखने में आते हैं, ये 3 लोक ही 3 भाग है, अर्थात परम धाम, सबसे ऊपर मूल वतन ब्रह्मलोक। परम धाम के लिए ही जो श्लोकों में उल्लेख है उसे भी हमने देखा। बीच में है सूक्ष्म लोक और सबसे नीचे है साकारी मनुष्य लोक, जो पृथ्वी लोक है, जहाँ स्थूल वतन भी कहा जाता है। तो सबसे प्रथम हम परम धाम के लिए समझ रहे थे। परम धाम के अलग अलग नाम हमने देखे और इस परम धाम की मान्यता हर धर्मों में है, तो उसके लिए भी हर धर्म वाले उसे किस नाम से जानते हैं उसे भी हमने देखा। सुप्रीम एबोर्ड, खुदा अर्श में रहते, सातवें आसमान में रहते, तुरिया धाम, इस तरह के उल्लेख है। ये जो परम धाम मूल वतन है, ये परम पिता का धाम है। इसके लिए गीता का श्लोक हमने देखा। इसे आत्मलोक कहा जाता है, तो ये आत्माओं का भी लोक है और इसके लिए भी गीता में जो श्लोक आए हैं उसे भी हमने समझा था। अभी ये देखना है कि इस परम धाम के लिए यहाँ जो परम धाम आत्माओं का लोक है, तो आत्माएं यहाँ रहती कैसे है। जैसे कि चित्र में यहाँ दिखाया गया है, परम धाम में इस चित्र में आत्माओं का कुछ एक सेटिंग दिखाया हुआ है। जैसे लाइन से बिंदी बिंदी आत्माएं, आत्माएं तो बिंदी है, स्टार मिसल है, तो इन आत्माओं को यहाँ कुछ सेटिंग में दिखाया है। ऐसा सेटिंग क्यों दिखाया हुआ है? आत्माएं जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। जैसे श्लोक में हमने देखा था कि आत्माओं का आदि और अंत अव्यक्त है, मध्य जीवन व्यक्त है। तो इसमें ये जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं का यहाँ पर ये जो सेटिंग है परम धाम में, इसका साकार सृष्टि से कोई कनेक्शन है क्या? अगर चित्र में हम देखें तो परम धाम में जो आत्माओं का सेटिंग है, ऊपर थोड़ा सा छोटा और नीचे नीचे सेटिंग बड़ा विस्तार को पाया हुआ है। ठीक इसी प्रकार नीचे भी अगर देखेंगे, स्थूल वतन में ये जो मनुष्य का वृक्ष दिखाया है, ये झाड़, ये भी इस तरह से दिखाया हुआ है, जैसे ऊपर एक अलग और नीचे नीचे बीच में तना और नीचे नीचे यहाँ ये वृक्ष का ये जो बड़े रूप में दिखाया है। तो ये दोनों में ये जो साम्यता दिखने में आ रही है, तो इसका आपस में कोई कनेक्शन है क्या? वास्तव में परम धाम में जो आत्माओं का क्रम है, परम धाम में जो आत्माओं की सेटिंग है, यही साकार मनुष्य लोक में ही उलट वृक्ष के रूप में दिखाया हुआ है। और इस उलट वृक्ष का ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, इसका ये जो उल्टा वृक्ष दिखाया है, इसका गायन गीता में इस प्रकार श्लोक में है। 15वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1। इसमें श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि य तं वेद स वेदवित्। तो इसमें ऊर्ध्वमूलम अधशाखम इस प्रकार बोला हुआ है कि जिसकी मूल अर्थात ऊपर की ओर है और शाखाएं जो है वो नीचे की ओर फैली हुई है। तो इसका रहस्य क्या है? ऊपर की ओर जो है वो ऊपर क्यों है? जो नीचे नीचे की ओर है, ज्यादा बड़ा हुआ विस्तार दिखाया है इस मनुष्य वृक्ष का, तो इसका रहस्य क्या है? इसका यही रहस्य है कि यहाँ परम धाम में परम पिता तो सबसे ऊंची स्टेज में होंगे,
ये तो एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि वो सबसे ऊंचे है। और उसकी तुलना में जो आत्माएं नीचे नीचे की ओर है, तो जो नीचे है उसका कारण क्या, और जो परमपिता के नजदीक ऊंचाई में है उसका कारण क्या। सबसे ऊंची स्टेज में परमपिता है, उसके बाद मनुष्य आत्माएं नंबरवार सृष्टि पर श्रेष्ठ कर्म करने वाले होंगे, तो उनको भगवान के नजदीक दिखाया। और जितने जो नंबरवार निष्कृष्ट कर्म करने वाले अर्थात नीच कर्म करने वाले होंगे, उनकी संख्या नीचे की ओर बढ़ती हुई दिखाई गई है। जो ऊंचे हैं, ऊंचे कर्म करने वाले तो ऊंची स्टेज में, नीच कर्म करने वाले नीचे। ये तो हो गया सेटिंग का हिसाब। अब यहाँ पर परम धाम तो सबका धाम है, आत्मलोक है, तो नीचे वो किस प्रकार उतरते हैं, जैसी उनकी ऊंचाई होगी उसी आधार से ही ये आत्माएं नीचे भी उतरती जाती है। तो इसके लिए ही ये खास, जितनी जो आत्मा सूक्ष्म अर्थात जिस आत्मा में जितनी चैतन्यता होगी उतनी वो पावरफुल होगी, और उतना ही पृथ्वी से दूर, पांच तत्वों के आकर्षण से दूर जा सकती है। अर्थात परम धाम में वो उतनी ही ऊंची स्टेज में होगी। सूक्ष्म अर्थात हल्कापन होगा, और सूक्ष्म में ताकत होती है, अर्थात उसमें उतनी चैतन्यता होगी, उतनी वो पावरफुल होगी। और उसी आधार से वो उतनी पृथ्वी से दूर होगी, पृथ्वी के आकर्षण से दूर होगी, परम धाम में ऊंचाई पर होगी। और जो आत्मा जितनी स्थूल अर्थात जड़त्वमयी होगी, उतना पृथ्वी के पांच तत्वों के नजदीक होगी, अर्थात परम धाम में भी नीचे नीचे की ओर वाली होगी। जड़त्वमय अर्थात क्या, पांच तत्व जड़ है, तो इन पांच तत्वों का पुतला है शरीर। तो इसके भान में जो जितनी ज्यादा होगी, इस पांच तत्वों के अटैचमेंट में होगी, तो उतनी वो जड़त्वमयी स्थूल बुद्धि वाली होगी, तो उतना ही वो पृथ्वी के नजदीक रहेगी, पांच तत्वों के नजदीक रहेगी। तो स्वाभाविक है, पृथ्वी के नजदीक है अर्थात परम धाम से उतनी नीचे की ओर होगी, क्योंकि परम धाम में जितनी जो आत्मा ऊंची हल्की उतनी ऊपर की ओर, जितनी जड़त्वमयी भारी उतनी नीचे की ओर होगी। अर्थात ही सूक्ष्म अर्थात क्या, जो जितनी चैतन्यता वाला हल्का होगा, अर्थात ही जो जितना ज्यादा बुद्धि से परे होगा, तो उतना ही वो आत्मा दूसरों को कंट्रोल कर सकेगा, अर्थात अपनी परिधि में रख सकेगा। परिधि अर्थात जैसे पृथ्वी गोल है, तो उसके गोलाकार राउंड में जो भी सर्कल है उसे परिधि कहते। तो ऐसे ही जो आत्मा जितनी ऊपर होगी, तो उससे नीचे की जितनी भी आत्माएं हैं, तो बुद्धि से परे सूक्ष्म और पावरफुल आत्मा अपने नीचे वालों को कंट्रोल करने की क्षमता वाली होगी, क्योंकि उसकी बुद्धि की पावर उतनी ऊंची है। तो इसीलिए ही यहाँ पर परम पिता परम पिता जो है, उनके नीचे मनुष्य आत्माएं हैं। अब मनुष्य आत्माएं जो है, उनमें बुद्धि की दात होती है, उतनी समझ शक्ति होती है। और उससे नीचे नीचे पशु पंछियों की आत्माएं हैं, उनमें बुद्धि की समझ कम है, तो इसीलिए पशु पंछी की आत्माएं। उससे नीचे है कीड़े मकोड़े, और उससे नीचे कीटाणु, और उसके बाद फिर पेड़ पौधों की आत्माएं। यहाँ परम धाम में भी आत्माएं तो जितनी भी चैतन्य अर्थात जितने जीव है, चैतन्यता है अर्थात हलन चलन में आती है जो भी आत्माएं,
तो उन सब में ही आत्मा है और वो सबकी आत्माओं के लिए परम धाम में स्थान निहित है। तो कैसा निहित है? सबसे पहले है मनुष्य आत्माएं जिनमें बुद्धि की पावर है, तो वो ऊपर। उससे नीचे पशु पंछियों की आत्माएं, उसके नीचे कीड़े मकोड़े, उसके नीचे पेड़ पौधे। ये प्रश्न उठ सकता है कि पेड़ पौधे में आत्मा है, ऐसे कैसे कहा जा रहा है? तो इसका उदाहरण, पेड़ को अगर हम काटते हैं तो उसकी टाली सूख जाती है। पेड़ को जितना पानी देते जाते हैं उतना उसकी बढ़ोतरी होती है। तो बढ़ोतरी हो रही है, वो पेड़ बढ़ रहा है, अर्थात उसमें चैतन्यता है, बढ़ने की पावर है। तो वो चैतन्यता उसकी कैटेगरी की, उसकी लेवल की है, जो वो आत्मा, पेड़ पौधों की आत्माओं की अपनी योनि है, अपनी कैटेगरी है। तो उस आधार से उनकी आत्मा परम धाम में उतना नीचे नीचे की ओर रहती है। अब ये जो सेटिंग हमने देखा अभी, उससे तो ये बात क्लियर है कि बुद्धि की स्टेज चैतन्यता के आधार पर है और उसी आधार से अलग अलग योनियों का परम धाम में अपना अपना स्थान भी निश्चित है। अर्थात ही सभी का अपना स्थान निश्चित है। तो आत्मा, जितनी भी आत्माएं हैं, उन सब की अपनी अपनी योनि अर्थात कैटेगरी है और जो कभी बदलती नहीं है। यहाँ जो सेटिंग बताया, जितनी जितनी बुद्धि की चैतन्यता कम या ज्यादा, उसी आधार से परम धाम में सेटिंग, और उसी आधार से यह स्पष्ट है कि उनमें उनकी जो अपनी कैटेगरी है वो वही कैटेगरी रहती है, वो बदलती नहीं है। तो इस बात के लिए दुनिया में तो ये समझा जाता है कि मनुष्य आत्माएं जो है वो अलग अलग योनियों में जाती है। इसका रहस्य क्या है? ऐसे माना जाता है मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है तो वो 84 लाख योनियों से गुजरती है। तो इसका रहस्य क्या है? क्या वास्तव में ही मनुष्य, पशु पंछी, कीटक, कीड़े मकोड़े, सर्प आदि जितने भी जानवरों की कैटेगरी है, कीटाणुओं की कैटेगरी है, क्या उन सब से गुजर करके एक मनुष्य जन्म मिलता है? ऐसे भी माना जाता है इसके कारण ही कि 84 लाख योनियों से गुजर के फिर मनुष्य तन, मनुष्य जन्म मिलता है। तो इन सब के पीछे का रहस्य क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, इसे हम अगले हफ्ते के क्लास में रिवीजन में समझेंगे। बाकी आज के लिए इस 3 लोक के चित्त की रिवीजन यहाँ तक ही, जो आज के क्लास में हमने एक बात समझी, परम धाम में आत्माओं का सेटिंग और नीचे जो साकार मनुष्य सृष्टि है उसका सेटिंग, इसका आपस में क्या कनेक्शन है। तो इसका आपस में जो कनेक्शन है कर्मों के आधार से, बुद्धि की चैतन्यता के आधार से, परम धाम में जितनी ऊंचाई उतनी सृष्टि पर ऊंचाई। तो ये ऊंचाई या नीचाई कर्मों के आधार से निश्चित होती है। और दूसरी बात, यहाँ पर आत्माओं के सेटिंग को हमने समझा कि ऊपर परम पिता के नजदीक कौन है और नीचे नीचे की ओर, जहां जहां पृथ्वी की ओर बढ़ती है, परम धाम का सेटिंग नीचे की ओर है। तो वो नीचे की आत्माओं का क्या रहस्य है, वहां कौन आत्माएं है, किनकी कैटेगरी है, इसे भी हमने समझा। और दूसरी बात कि सभी का परम धाम में अपना सेटिंग निश्चित है, वो कभी बदलता नहीं। तो जब बदलता नहीं तो फिर ये जो मान्यता है मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों से गुजरती है, दूसरी दूसरी योनियों से जाने के बाद कोई एक हाथ मनुष्य जन्म दुर्लभ मिलता है, तो इसका क्या रहस्य है, इन सब बातों को, इसकी वास्तविकता को अगले हफ्ते के क्लास में हम समझेंगे। आज के लिए बेसिक कोर्स की रिवीजन
और नया टॉपिक जो शिव शंकर का हमने समझा, एक नई मान्यता, आत्मा सो परमात्मा, सबके लिए नहीं, केवल एक हीरो पार्टधारी जो उंच से उंच सर्वोत्तम है उनके लिए है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।